हेलो, दिस इज़ मी मोहम्मद साकिब खान। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14। अगर आपने इससे प्रीवियस चैप्टर देखा है, उसके अंदर जो CSS का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था उसको मैंने पढ़ाया था बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल का नाम आपने शायद सुना होगा अगर CSS के बारे में थोड़ा सा भी आपके पास इल्म हो तो क्या है कि बॉक्स मॉडल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उस चैप्टर के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ थे और उसको मैंने एक एक प्रॉपर्टी को डिटेल के साथ पढ़ाया है। अगर आपने वो चैप्टर नंबर 13 बॉक्सेस इन CSS वाला नहीं देखा वो चैप्टर, तो वो जल्दी से देखें। इस चैप्टर में हम देखेंगे लिस्ट्स, टेबल्स एंड फॉर्म्स, लेकिन ये पार्ट 1 है, लेकिन सिर्फ इस वीडियो में ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी होगा। ये चैप्टर बहुत ही लेंथी है तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट में मैं लिस्ट्स और टेबल्स पढ़ाऊंगा और दूसरे पार्ट में फिर हम फॉर्म्स पढ़ेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ लिस्ट्स और टेबल्स पढ़ेंगे। तो क्या है लिस्ट्स? वो लिस्ट जिस तरह अनऑर्डर लिस्ट था, डिफिनेशन लिस्ट था और एक था ऑर्डर लिस्ट, लेकिन ये तो CSS है, वो तो HTML की बात ही थी। अब उन लिस्ट्स को कैसे डिज़ाइन करना है, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, डिफिनेशन लिस्ट, अब उन जैसे लिस्ट्स को डिज़ाइन कैसे करना है, तो ये CSS में डिज़ाइनिंग की बात है। स्ट्रक्चर तो हमने सीखा था। अगर आपने मेरा HTML प्लेलिस्ट एक्सेस किया है तो वो ज़रूर देखें। HTML प्लेलिस्ट में मैंने एक एक चीज़ डिटेल के साथ पढ़ाई है, तो HTMल को ज़रूर मेरे, अगर आपने नहीं देखा मेरे प्लेलिस्ट में जाए और वहाँ पर देखे वीडियोस, मैंने डिटेल के साथ एक एक चीज़ पढ़ाई है। इसमें पढ़ेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप। तो समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो इसी के लिए मैंने HTML के अंदर भी पढ़ाया था, लेकिन उधर एक टाइप एट्रीब्यूट होता था, उसमें हम टाइप सेट करते थे। लेकिन ये भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, लोअर रोमन। हाँ, HTML से वो अलग तरीका था, इसमें अलग है। इसमें हम प्रॉपर्टी और वैल्यू का यूज़ करेंगे। तो चलते हैं इधर, और मैंने इसको खोल दिया। इधर मैं एक अनऑर्डर लिस्ट बनाता हूँ। इसके अंदर मैंने लिस्ट बना दिया होम, इस तरह से एक और लिस्ट बना दिया अबाउट, सर्विसेज और कॉन्टैक्ट अस। इस तरह से कुछ लिस्ट बना दिए। तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ये हमें मिल गया। इसको मैं जूम भी करता हूँ। तो देखिए इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो लिस्ट टाइप होता है, लिस्ट टाइप किसे कहते हैं? लिस्ट टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल का टाइप। तो पहले ये समझे कि ये लिस्ट स्टाइल क्या चीज़ है। तो हर लिस्ट के साथ, होम के साथ, अबाउट के साथ, सर्विसेज के साथ, कॉन्टैक्ट्स के साथ स्टार्ट में आप देखिए बुलेट है। तो इस बुलेट को बोलते हैं लिस्ट स्टाइल, इसको यहाँ पर बोला गया है। तो इसको बोलते हैं लिस्ट, यानी लिस्ट के सामने जो चीज़ होती है इस तरह की बुलेट, इसको लिस्ट बोलते हैं। लेकिन CSS में हम इसके लिए एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, उस प्रॉपर्टी का नाम होता है लिस्ट स्टाइल। अभी हम क्या करते हैं, उसी LI को मैंने सेलेक्ट कर दिया, LI को मैंने ले लिया, या मैं काम करता हूँ LI के नहीं, UL को मैंने ले लिया। ये एक टाइप सेलेक्टर है। आपको मैंने इस सेलेक्टर्स के बारे में बताया कि आप क्लास ID का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने सीधा उस एलिमेंट को ले लिया, इस UL को, इस वाले को। अब मैंने इधर इसको यूज़ करना है तो मैंने UL लिख दिया। मैंने कहा कि इसका लिस्ट जो स्टाइल टाइप है, इसका जो लिस्ट स्टाइल है उसका टाइप। तो लिस्ट स्टाइल मतलब इस बुलेट को कैसे हम बनाएं, तो मैंने कहा कि लिस्ट स्टाइल का टाइप होना चाहिए। इधर देखे, अगर आप भूल भी जाए तो आप भूल नहीं सकते, क्योंकि इधर आपके पास ऑप्शन है। मैंने दे दिया सर्कल, तो देखिए सर्कल बन गई। अगर मैं कुछ और दे दूँ, मैं दे दूँ अपर रोमन, तो अपर रोमन में आ जाएंगे इस तरह से। अगर लोअर लिख दूँ तो लोअर में आ जाएंगे। तो ये ईजी है, इस पर टाइम ज़्यादा नहीं लगाएंगे, मेन चीज़ों को ज़्यादा फोकस देंगे। तो ये ईजी है। लिस्ट स्टाइल टाइप लगा के आप अपनी मर्ज़ी से इधर डिस्क, सर्कल और स्क्वायर इस तरह से शेप्स बना सकते हैं। इवन हम लिस्ट स्टाइल के अंदर टाइप के बजाय अगर इमेज लिख दें, यानी लिस्ट स्टाइल इमेज प्रॉपर्टी का यूज़ कर दें, इस तरह से देखिए लिस्ट स्टाइल इमेज UL के अंदर हमने लिख दिया और फिर URL दे, तो आपको पता चल ही गया होगा कि बुलेट्स, डिस्क्स, अपर रोमन या लोअर रोमन, इनके बजाय हमारे पास आ जाएगा क्या, इस तरह से इमेजेस आ जाएंगे जब हम लगा दें। तो ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। तो आप ये करें लिस्ट स्टाइल टाइप इमेज, इस तरह से प्रॉपर्टी को लेके इमेज होता है ये लेके, और फिर इमेज को कोई URL देना है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर देना है। URL मैंने लिख दिया और इसके अंदर जो भी होता है, जो भी चीज़ होती है उसको इधर URL में पेस्ट कर दे। जिसकी कोई इमेज है, image.png या JPG, इस तरह से कोई इमेज का फॉर्मेट होगा तो उसको लगा दे। तो ये आप पर मैं छोड़ता हूँ कि आप करते हैं या नहीं। फिर मुझे कमेंट में कहे अगर आता है लगाना तो सही, अगर नहीं आता तो फिर मुझे बता दे कमेंट में, तो मैं बता दूंगा। इस पर कमेंट के अंदर ही बता दूंगा कि क्या क्या करना है, पूरा कोड सेंड कर दूंगा। ईजी है, बस यही करना है। इसको देखे यहाँ पर इन्होंने किया भी है। अब चलते हैं लिस्ट स्टाइल पोजीशन। तो लिस्ट स्टाइल पोजीशन मतलब अब हम लिस्ट्स के बारे में, मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था, लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे और हम इसमें टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे कि टेबल्स को कैसे डिज़ाइन करना है, लिस्ट को कैसे डिज़ाइन करना है, फॉर्म को कैसे डिज़ाइन करना है। लेकिन ये पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 के अंदर मैं सिर्फ लिस्ट और टेबल्स, इन दोनों के बारे में, स्टाइलिंग के बारे में बातें करूँगा। इसके बाद जो पार्ट 2 होगा उसके अंदर हम फॉर्म्स पढ़ेंगे। तो लिस्ट स्टाइल पोजीशन, उसी तरह लिस्ट के बारे में बातें शुरू है।
तो लिस्ट स्टाइल पोजीशन के अंदर देखिए इधर दो प्रॉपर्टीज़, एक होता है इनसाइड, एक होता है आउटसाइड। अगर आप ये ना मतलब आपको अगर आता भी नहीं हो ना, सिर्फ पता हो कि ये क्या करता है, आप भूल भी जाए, मैंने लिख दिया लिस्ट स्टाइल पोजीशन और आप इस तरह से लिख दे पोजीशन और फिर इसके अंदर जाए, मैंने लिख दिया पोजीशन, तो आपके पास सजेशन आ गए इनसाइड आउटसाइड। तो आप नहीं भूल सकते जितना मुझे पता है। इनसाइड मैंने कर दिया, इनसाइड मैंने कर दिया। हाँ, ये मुझे एलआई के अंदर लगाना है, एलआई पर लगाना है। एक मिनट, ये काम क्यों नहीं कर रहा? लिस्ट स्टाइल पोजीशन इनसाइड, एक मिनट, इन्होंने कैसे विड्थ दे दिया, मार्जिन दे दिया और लिस्ट स्टाइल पोजीशन सीजन के अंदर। अच्छा सही है, सही है, सही है, सही सही सही। इन्होंने क्या किया है, अच्छा इधर से ही बता देता हूँ, एक ये यूएल टैग है और एक ये यूएल टैग है। इन दोनों यूएल्स के अंदर एलआई मौजूद है, लेकिन इन्हीं लिस्ट टैग्स मौजूद है। तो देखिए इस यूएल टैग के अंदर इन्होंने क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ किया। ये तो मैंने आपको पढ़ाया है कि क्लास एट्रीब्यूट क्या होता है, आईडी क्या होती है, बहुत सारे थे, हमने वो पढ़े थे सिलेक्टर्स। तो सीज़न इधर यूज़ किया है क्लास एट्रीब्यूट के अंदर, ये वाली वैल्यू यूज़ की। लेकिन अब हम सिर्फ सीज़न को देखेंगे तो इन्होंने क्या किया, यूएल के अंदर जो सीज़न है, मतलब यूएल टैग, कौन सा यूएल टैग, या तो दो यूएल टैग्स है, तो इसने कहा कि यूएल टैग जिसमें सीजन, वो यूएल टैग जिसके अंदर सीजन वाला क्लास है, तो उस पर लिस्ट स्टाइल पोजीशन इनसाइड यूज़ कर दो। अच्छा, यूएल के अंदर ही यूज़ करना है, सही है, यूएल के अंदर ही ये ठीक होता है, तो इनसाइड कर दिया। अब ये नहीं हुआ तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं विड्थ देता हूँ 100 पिक्सल। तो ये अभी भी स्टिल उसी तरह ही है। एक मिनट, मैं पढ़ता हूँ इनकी डॉक्यूमेंटेशन। इनसाइड द मार्कर सेट्स इनसाइड द बॉक्स ऑफ टेक्स्ट व्हिच इज इंडेंटेड। अच्छा, इन एग्जांपल शोन द विड्थ लिस्ट हैज बीन लिमिटेड टू 1 पिक्सेल्स, दिस इंश्योर दैट द टेक्स्ट रैप्स ऑनटू अ न्यू लाइन। ओके ओके ओके, मैं इसकी विड्थ को और भी कम करता हूँ, इतना भी कम नहीं। अच्छा, 80 कर देता हूँ। हाँ, अभी पता चल रहा है, अभी सही है। अच्छा, ये ठीक था। हमने असल में क्या किया था कि इन्होंने जैसे किया है, हमने जैसे किया था वो ठीक था। लिस्ट स्टाइल काम कर रहा है, इसको ऐसे विड्थ हटा रहा हूँ। असल में मैंने ये नहीं किया था, मैंने ये जो लिस्ट के अंदर वर्ड्स लिखे हैं, होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टेक्ट अस, तो ये मैंने छोटे छोटे लिखे हैं। अगर मैं बड़े बड़े वर्ड्स लिख दूँ तो फिर पता चल जाएगा कि लिस्ट स्टाइल पोजीशन इनसाइड। अगर मैं सच बता दूँ तो मैंने खुद भी ये प्रॉपर्टी कभी यूज़ नहीं की, इसलिए मुझे ये थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया कि ये क्यों काम नहीं कर रहा। लेकिन अभी आपको पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी पता चल गया, मैंने कभी यूज़ नहीं किया। हाँ, और लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप यूज़ किया है, और लिस्ट स्टाइल एक और था, यही पोजीशन यूज़ नहीं किया, और यूज़ किए लिस्ट स्टाइल इमेज, ये वाला यूज़ किया, लेकिन लिस्ट स्टाइल पोजीशन कभी यूज़ नहीं किया। तो क्या हुआ इधर असल में हमने ये तो लगा दिया, हमने कहा कि लिस्ट स्टाइल जो है हमारे पास, क्या लिस्ट स्टाइल का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो बुलेट्स थे, तो उन बुलेट्स की पोजीशन को इनसाइड कर दो, यानी इन के साथ साथ होना चाहिए इनसाइड, इसके अंदर अंदर। तो अभी आपको पता चल जाएगा कि क्या मतलब अंदर अंदर। होम इज़ द लिंक, कुछ भी लिख दो। अब विड्थ थोड़ा छोटा करना होगा क्योंकि ये इस तरह ही जाएगा, तो मैं विड्थ कर देता हूँ 90 पिक्सल्स। हाँ, अब पता चल, अब इसमें भी ये टेक्स्ट लगाता हूँ, कुछ भी लगाता हूँ, बस मुझे इसलिए कुछ लगाना है ताकि पता चल जाए कि ये लिस्ट स्टाइल पोजीशन कुछ कर रहा है, इसका कुछ असर हो रहा है। तो आपको शायद इधर से पता चल जाए। देखिए ये जो बुलेट्स है ये इनसाइड है, इसके इनसाइड है, मतलब कि ये जो लिंक है तो लिंक के ऊपर आ गया, तो मतलब कि ये अभी आपको पता चल जाएगा जब मैं रिमूव कराऊंगा। मैं इसको इस तरह से छोटा करता हूँ, और अब देखिए जब मैं इस लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी को रिमूव कराऊंगा तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से पता चल जाएगा। मैंने क्या किया, लिस्ट स्टाइल इनसाइड को, पोजीशन इनसाइड को देखिए ये कर दिया, और ये जो आउटसाइड होता है बाय डिफ़ॉल्ट आउटसाइड ही होता है। देखिए ये अभी आउटसाइड ही है बाय डिफ़ॉल्ट, आउटसाइड प्रॉपर्टी हमने वैल्यू हमने दे दी, तो इस तरह ही हमें दिख रहा है क्योंकि आउटसाइड बाय डिफ़ॉल्ट आउटसाइड ही होता है। लेकिन जब हम इनसाइड दे दें तो बुलेट्स इसके अंदर अंदर आ जाएंगे, इस तरह से हटा दिया, हट गया, फिर लगा दिया, फिर आ गया। अच्छा, इस तरह फिर आज पढ़ाने के साथ साथ मैंने भी ये सीख लिया, मैंने कभी यूज़ नहीं किया था, सच बता रहा हूँ, मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में मैंने CSS के अंदर ये प्रॉपर्टी ना तो देखी थी और नहीं यूज़ की। हाँ, देखी होगी शायद इस बुक में, लेकिन बस फोकस नहीं दिया होगा, ज़रूरी नहीं है इतना ज़्यादा ये, लेकिन देखना चाहिए, कोई क्वेश्चन कर सकता है। मुझे भी पता चल गया आपको पढ़ाते पढ़ाते। एक होता है लिस्ट स्टाइल, तो लिस्ट स्टाइल इधर लिखा भी है कि लिस्ट स्टाइल, लिस्ट ये एक शॉर्ट हैंड है लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी। किसका शॉर्ट हैंड है? जो हमने पढ़ लिया लिस्ट स्टाइल टाइप और लिस्ट स्टाइल पोजीशन। तो लिस्ट स्टाइल टाइप और लिस्ट स्टाइल पोजीशन का ये एक शॉर्ट हैंड है। तो लिस्ट स्टाइल लगा दो, तो आप इसको कोई शेप भी दे सकते हैं, चाहे डिस्क हो, चाहे सर्कल हो, चाहे लोअर, चाहे अपर रोमन, चाहे लोअर रोमन, या फिर स्क्वायर,
ये भी दे सकते हैं और साथ में आप पोजीशन भी दे सकते हैं। तो लिस्ट स्टाइल एक शॉर्ट हैंड है। लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी किसका शॉर्ट हैंड है? लिस्ट स्टाइल टाइप का और लिस्ट स्टाइल पोजीशन का। तो जाते हैं इधर और मैं इधर यूज़ करता हूँ शॉर्ट हैंड को यूज़ करता हूँ। तो मैं इधर आ गया, मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ लिस्ट स्टाइल में। बस सिर्फ लिस्ट स्टाइल लिख दे, आपके पास खुद से प्रॉपर्टीज़ आ गए। तो मैं करता हूँ इधर लोअर लैटिन। अब इसके बाद अगर मैं लिख दूँ तो काम करेगा, और इनसाइड लिख दिया तो लैटिन आ गया। लैटिन में ABC और ये इनसाइड। आपको कंफ्यूजिंग लगेगा कि ये क्या चीज़ है, लेकिन जब मैं इनसाइड से ये हटा दूँ मतलब आउटसाइड हो जाएगा। नहीं, अगर मैं इनसाइड हटा दूँ या आउटसाइड लिखूँ या कुछ भी ना लिखूँ तो आउटसाइड हो जाएगा। तो आपको पता लग रहा है कि लिस्ट स्टाइल भी काम करता है, और इसके अंदर हम लिस्ट स्टाइल टाइप, इसको कहते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप जब हम कोई टाइप देते हैं लिस्ट स्टाइल का। और इधर लिस्ट स्टाइल पोजीशन, दोनों का हम लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अभी नीचे आते हैं, टेबल प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास। इसके बाद ये हमने पढ़ लिया। बिल्कुल हमारे पास टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि विड्थ हो गया, पैडिंग हो गया, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ये जो विड्थ हो गया, पैडिंग, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, लेटर स्पेसिंग, फ़ॉन्ट साइज़, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर बॉटम, टेक्स्ट अलाइन, बैकग्राउंड कलर, होवर, ये जितनी भी चीज़ें इधर यूज़ हुई है तो ये सब के सब मैंने बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ाई है आपको। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी, प्रीवियस वीडियोस थे उसमें मैंने डिटेल से पढ़ाया है, तो आप वही वीडियोस देखें, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल के साथ उस पर वीडियोस बनाई है। इधर तक मैंने 50 मिनट से ज़्यादा 20 मिनट से ज़्यादा छोटी टॉपिक्स पर मैंने वीडियो बनाई है इतनी डिटेल से, तो आप वो देख सकते हैं। मैंने बहुत ही डिटेल के साथ वीडियोज़ बनाई है। और इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ज़रूर। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे जाने से पहले आपने क्या करें, हाँ इधर तक आप क्या करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम उस वक्त तक क्या करते हैं, टेबल को या फिर क्या टेबल को डिज़ाइन करते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ तो वैसे भी मैंने आपको पढ़ाई है। तो एक काम करता हूँ, आपको एक होमवर्क देता हूँ। ये इतनी डिटेल से मैंने पढ़ाई है तो इसलिए मेरा मन नहीं करा कि दोबारा से पढ़ो, बहुत ही डिटेल से पढ़ाई है। तो एक काम करता हूँ कि आपको एक होमवर्क देता हूँ, और इधर इन्होंने यूज़ भी किया है। हाँ, आपने क्या करना है, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ। आपने करना क्या है कि एज इट इज़ इसमें जो F कैपिटल में है तो आपने भी F कैपिटल में लिखना है। मतलब कि एज इट इज़ इस तरह की टेबल बनानी है, थ्रू HTML एंड CSS में क्या करना है, बस इसका फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करना है। फ़ॉन्ट फैमिली भी पढ़ा है आपको। बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा ग्रे, कुछ लाइन्स का, कुछ TDs और कुछ का नहीं। तो आपने क्या करना है कि आपने इस तरह की टेबल बनानी है, और उस टेबल को गूगल ड्राइव पर आपने भेजना है। गूगल ड्राइव पर आपने उसको रखना है, और फिर उस गूगल ड्राइव का लिंक मुझे सेंड कर दे। तो मैं आपकी कमेंट का इंतज़ार करूंगा। आपने क्या करना है, ये ज़रूर करना है। ये टास्क आपको दे रहा हूँ, ये आपकी ही फ़ायदा मतलब इसमें आपका ही फ़ायदा है, मेरे लिए कुछ फ़ायदा नहीं है। तो आपने क्या करना है कि एज इट इज़ इस तरह से टेबल बनानी है HTML और CSS के थ्रू। मैं चाहता हूँ कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपकी भला के लिए कह रहा हूँ, आपकी भलाई के लिए, सॉरी। तो आपने क्या करना है कि इसको बनाना है और फिर गूगल ड्राइव पर भेज के मुझे गूगल ड्राइव का लिंक भेजना है। तो मैं उस लिंक को खोल दूंगा और देख लूँगा कि किस तरह आप क्या काम कर रहे हैं। मतलब सिर्फ वीडियो देख रहे हो कि या नहीं, सिर्फ मतलब कि वीडियो देखने से तो कुछ भी नहीं होगा। आप वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस ज़्यादा करें, प्रैक्टिस को बहुत ही ज़्यादा टाइम दें। प्रैक्टिस सब कुछ कर सकता है, इंसान को बिल्कुल अच्छा डेवलपर बना सकता है, जिस तरह मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो आप इसको बनाएंगे, मैं आपका इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट का कि कौन कौन बनाए। देखता हूँ कि कौन इतना हार्ड वर्क होगा कि मेरी बात को जल्दी से मानेगा और इसको बनाएगा। तो बॉर्डर ऑन एम्प्टी सेल्स, हाँ ये सही है। एम्प्टी सेल एक प्रॉपर्टी है, CSS की एक प्रॉपर्टी है, अच्छी प्रॉपर्टी है, इसको भी पढ़ते। तो मैं क्या करता हूँ, टाइम ज़ाया किए बगैर मैं इसी को जल्दी कॉपी करता हूँ। ये तो मैंने आपको पढ़ाया है। टेबल पर मैंने इतनी बड़ी वीडियो बनाई है। टेबल टैग, TR टैग, TD टैग, TH टैग, T बॉडी, T हेड, T फुट, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल से पढ़ाई है। तो इसको मैंने कर दिया कॉपी, और इधर आता हूँ ताकि टाइम ज़ाया ना हो। तो मैं जल्दी से इसको इधर पेस्ट करता हूँ, वरना मैं इस तरह से टेबल बना दूँगा डिज़ाइन करके कि आपको मज़ा आ जाएगा, लेकिन मज़ा के साथ साथ टाइम भी जाएगा। तो हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है। तो क्या करते कि मैंने इधर इसको पेस्ट कर दिया। तो देखिए इधर देखिए, एम्प्टी सेल शो, एम्प्टी सेल हाइड, एम्प्टी सेल हाइड। ये जो एम्प्टी सेल है हमें इसको हाइड करना है। इसने मेरे ख्याल से .2 का यूज़ किया होगा, लेकिन इधर तो नहीं है। तो क्या करता हूँ, मुझे इस एम्प्टी सेल, ये जो दिख रहा है ये इतना मतलब बुरा दिख रहा है ना, 1 2 3 इस तरह से सेल्स है, उनके अंदर 1 2 3 भी है, लेकिन ये खाली है। या तो इसके अंदर 4 लगा दो, या तो क्या करो, इसके अंदर लिख दो 4। इसको मैं हटाता हूँ इन दोनों को। या तो इसके अंदर लिख दो 4, तो फिर ठीक है। लेकिन अगर कोई कहता है मुझसे कि नहीं इसके अंदर 4 ना लिखो, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं 4 नहीं लिखता।
तो फिर मैं उसको कहूँगा कि जब मैं इसके अंदर 4 नहीं लिखूंगा तो फिर ये सेल किसके लिए मैंने बनाया, मतलब ब्लैंक सेल अच्छा नहीं लग रहा है, इधर ब्लैंक सेल को हटाना पड़ेगा। तो मुझको कहेगा कि अच्छा हटाओ, तो वो मुझे कहेगा कि तुम हटाओगे, लेकिन कैसे हटाओगे, तुम हटाने की बात करते हो तो कैसे हटाओगे। तो मैं कहूँगा कि कोई मसला नहीं, जो सेल एम्प्टी है वो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें कोडिंग करके करना है। कैसे कोडर है हम, ये तो मतलब ये तो बहुत ईजी होगा, ये तो हर कोई कर सकता है, जो कोडिंग करता है भी नहीं, जो कोडर हो भी नहीं वो भी कर सकता है। लेकिन हमें कोडिंग के थ्रू करना है, तो कोडिंग के थ्रू कैसे करेंगे। इधर हम क्लास या आईडी देंगे, आपको मैंने डिटेल से ये पढ़ाई है, ये सब सेलेक्टर्स वगैरह। तो मैंने लिख दिया इसके अंदर empty, मैंने इसके अंदर empty दे दिया, मैंने इसके अंदर क्या दे दिया, empty दे दिया। हाँ एक मिनट, एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन इधर आता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्वेश्चन। मैंने empty लिख दिया और मैंने लिख दिया empty cell। देखो मैंने EP सिर्फ लिख दिया और पूरा का पूरा प्रॉपर्टी हमारे पास आ गया। तो मैंने लिख दिया हाइड। अब देखते हैं, हाँ क्वेश्चन बस छोड़ो, उस क्वेश्चन को छोड़ो, मेरे जहन में क्वेश्चन आया था लेकिन बस छोड़ो, अभी वो हल हो गया। तो मैंने जैसे ही ये यूज़ किया हाइड, तो ये हाइड हो गया। अब मैं शो तो बाई डिफ़ॉल्ट होता है, तो शो हो गया। अब हाइड जैसे ही लिखूँ तो हाइड हो जाएगा। इतनी ईजी है, मतलब इतनी ईजी प्रॉपर्टी, बस एम्प्टी सेल्स लगा दो, एम्प्टी सेल्स और हाइड। हाँ क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास अगर ये भी एम्प्टी हो जाए, 3 भी एम्प्टी हो जाए, तो क्या हमें अभी 3 के अंदर भी इस तरह से आईडी देनी पड़ेगी? नहीं भाई, 3 के अंदर इस तरह से आईडी ना दे। आपने क्या करना है, इधर जाए, हो गया, देख लिया मैंने क्या किया, मैंने ये हटा दिया। ये देखिए मुझे 2 एम्प्टीज दिख रही है। तो आप इतनी मेहनत करने के बजाय, इधर इतना लिखने के बजाय, मेहनत करने के बजाय आप क्या करें, आप सिंपली सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे TDs को सिलेक्ट करें। और इनको क्या बोलते हैं, वीडियो के स्टार्ट में भी मैंने बताया, मैं जब UL को सिलेक्ट कर रहा था तो इस तरह की सेलेक्टर का नाम क्या होता है, जब हम किसी भी एलिमेंट को उसके नेम से सिलेक्ट कर दे तो इस तरह की सेलेक्टर का क्या नाम होता है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट में लिख दिया अगर किसी को आता हो। किसी ने भी अगर वो लिख दिया तो मैं कहूँगा कि वो सच में एक प्रो स्टूडेंट होगा, एक प्रो डेवलपर बनेगा फ्यूचर में। सही है, किसी ने भी अगर मुझे जवाब दे दिया कमेंट में तो फिर मैं समझूंगा कि हाँ ये बंदा है, और फिर मैं उसको एक सरप्राइज़ दूंगा। बस आपने कमेंट करना है कि TD इधर कौन सा, इसको कौन सा सेलेक्टर कहते हैं। मैंने बोला भी है, लेकिन आप अगर चीटिंग करेंगे तो अपने आपके साथ चीटिंग करेंगे कि वीडियो को पीछे करके वो देखे। लेकिन बस सीधा बता देगा, किसी को आता हो तो बता दे, लेकिन किसी को आता नहीं है तो वो सर्च कर दे, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। बस लेकिन कमेंट कर दे कि इसका नाम क्या होता है, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आप एक्टिव है। तो मैंने क्या कर दिया, सारे के सारे TDs को इधर से सिलेक्ट कर दिया और फिर उन TDs पर मैंने एम्प्टी सेल्स हाइड वाली प्रॉपर्टी लगा दी। तो वो सारे के सारे एम्प्टी सेल्स रिमूव हो गए विदाउट एनी यूजिंग ID एट्रीब्यूट और सेल एट्रीब्यूट इंडिविजुअली TDs। तो मैंने इंडिविजुअली लिखने के बजाय बस सीधा TD के अंदर लिख दिया कि आपने क्या क्या करना है। तो ये भी हो गया। अब गैप्स बिटवीन सेल्स, हाँ ये पढ़ना है, सही है। हमारे पास ये मैं क्या करता हूँ कि इसी को मैंने कॉपी कर दिया, इसी को कॉपी नहीं, हमारे पास तो टेबल मौजूद है। अब क्या करता हूँ, देखिए हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज़ है, एक का नाम है बॉर्डर स्पेसिंग। तो आपको अगर आपका दिमाग थोड़ा तेज़ है, अगर आपका दिमाग थोड़ा तेज़ चलता है तो आप एक इस नाम को अगर गौर से देखें, बॉर्डर स्पेसिंग, तो थोड़ा सा सोचे कि बॉर्डर के बीच स्पेसिंग। और अगर आपने मेरा HTML वाला प्लेलिस्ट देखा है, उसके अंदर टेबल वाले टॉपिक्स पढ़ी है, अच्छा HTML के अंदर था, हाँ HTML के अंदर टेबल वाली टॉपिक्स पढ़ी है, तो आपको पता होगा कि बॉर्डर के बीच स्पेस लाने के लिए हम क्या यूज़ करते थे, यानी सेल्स के बीच हम एक वो जो खाना होता है ना टेबल के अंदर, एक खाना, वो बॉक्स, उसको सेल बोलते हैं। तो उन सारे के सारे सेल्स के बीच स्पेस लाने के लिए हम सेल स्पेसिंग प्रॉपर्टी यूज़ करते थे। लेकिन अगर किसी सेल के इंटरनली स्पेस लाते तो उसके लिए सेल पैडिंग यूज़ करते थे। तो उसी टाइप की ही ये प्रॉपर्टी है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग का मतलब है, ये बॉर्डर स्पेसिंग, इसका मतलब होता है सेल स्पेसिंग, मतलब कि बॉर्डर स्पेसिंग, बॉर्डर्स के बीच स्पेस, तो वो भी बॉर्डर के बीच स्पेस ही था, सेम टू सेम काम करता है दोनों। लेकिन बस बॉर्डर स्पेसिंग एक प्रॉपर्टी है, लेकिन उधर सेल स्पेसिंग एक एट्रीब्यूट था। और बॉर्डर कोलैप्स ये क्या है कि बॉर्डर के बीच जो स्पेस है उसको ख़त्म करता है, मतलब इसका अपोजिट। तो देखते हैं, आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है स्टार्ट में, कोई मसला नहीं, मैं पढ़ाऊँगा तो आपको फिर नहीं लगेगा। कोई भी डाउट हो, इधर तक मैंने जो पढ़ाया इसमें जो भी डाउट हो तो आप मुझसे इजीली बोल सकते हैं कि भाई मैं नहीं समझा साकिब, मुझे फिर से बता दे, ये तो फिर से वीडियो बना दूंगा, कोई मसला नहीं। मैंने ये लिख दिया। एक काम करता हूँ कि इसके अंदर मैं नंबर्स भी लिखता हूँ, जैसे कि 3 और एक इधर 4 लिख दूँगा, तो ये अब भर गए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ ताकि आपको साइड बाय साइड अच्छी तरह से दिख जाए। तो मैंने इस तरह से कर दिया। ये हमारा था वो टेबल, ये हमारा टेबल है, सही है, हाँ हमें पता है।
अब मैंने क्या करना है, मैंने टेबल टैग लिख दिया, मैंने टेबल के अंदर लिख दिया बॉर्डर कोलैप्स कोलैप्स। हाँ देखिए कमाल, देख लिया, गौर से देखिए। कोलैप्स मीन मिलाना, कोलैप्स करना, जुड़ना, बस जुड़ना समझे। तो मैंने कह दिया कि ये जो बॉर्डर्स है उनकी अंदर कोलैप्स प्रॉपर्टी लगा दो और वैल्यू दे दो कोलैप्स। तो मैंने कोलैप्स दे दिया तो वो कोलैप्स हो गए, तो बॉर्डर कोलैप्स बस ये लिखना था। लेकिन फिर मैं नीचे कहता हूँ, क्योंकि CSS क्या करता है, वो लास्ट रूल इसमें लास्ट रूल यूज़ होता है। लास्ट रूल मीन कि सबसे एंड वाली जो प्रॉपर्टी होती है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसकी स्पेसिफिकेशन सबसे ज़्यादा होती है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि बॉर्डर स्पेसिंग यानी सेल स्पेसिंग इन सेल्स 1 2 3 4, जो सेल्स है इनके बीच स्पेस लाना है एक्सटर्नली, तो मैंने 10 पिक्सल्स लिख दिया। पिक्सल्स ये हटाता हूँ, हाँ ये हटाता हूँ, ये लगाता हूँ, ये हटाता हूँ और फिर मैंने 20 पिक्सल। अच्छा मतलब कि कोलैप्स की तो उससे भी ज़्यादा प्रायोरिटी है। मैंने लेकिन एक मिनट नहीं इस तरह ही ठीक था। ओके ये मैंने क्या कर दिया, नहीं ये नीचे कर दो, नीचे कर दिया सॉरी। तो अब ये क्या करता हूँ, अच्छा तो असल में बॉर्डर कोलैप्स की इधर बॉर्डर जब कोलैप्स लगा दिया तो वो कोलैप्स ही रहता है। मतलब कि बॉर्डर स्पेसिंग अभी मतलब मेरा भी दिमाग इस पर काम कर गया कि जब हम बॉर्डर, एक मिनट मुझे तो दिख ही नहीं रहा, जब मैं लिखता हूँ बॉर्डर स्पेसिंग, तो बॉर्डर स्पेसिंग अगर मैं 20 पिक्सल्स लगा दूँ तो जब तक मैं बॉर्डर कोलैप्स यूज़ करता हूँ तो तब तक मैं बॉर्डर स्पेसिंग यूज़ नहीं कर सकता। जब तक मैं बॉर्डर कोलैप्स यूज़ करता हूँ तब तक मैं बॉर्डर स्पेसिंग यूज़ नहीं कर सकता। सही है, तो बॉर्डर स्पेसिंग तब चलता है जब बॉर्डर कोलैप्स यूज़ ना करें हम। तो बॉर्डर स्पेसिंग चल रहा है, बॉर्डर के बीच स्पेस 30 पिक्सल, बॉर्डर के बीच स्पेस 40 पिक्सल, बॉर्डर के बीच स्पेस 50 पिक्सल, बॉर्डर के बीच स्पेस, इस तरह से हम लगा सकते हैं। तो बॉर्डर स्पेसिंग तभी काम करता है जब बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी हमने यूज़ नहीं की हो। ये आप दिमाग में रखिए, जैसे कि आपने देख भी लिया, मैं कोशिश कर रहा था कि लगा लूँ लेकिन वो नहीं हुआ। तो बॉर्डर स्पेसिंग विदाउट बॉर्डर कोलैप्स काम करता है, लेकिन जब विद बॉर्डर कोलैप्स लिखते हैं तो फिर काम नहीं करेगा। तो ये था हमारा पार्ट 1 और पार्ट 1 इधर तक ख़त्म होता है। इधर इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए, बिल्कुल बॉर्डर कोलैप्स कर दिया तो इस तरह से कोलैप्स हो गए। दूसरे वाले बॉक्स 1 2 3 बॉक्सेस देखिए, इधर कोलैप्स है, इधर फिर। और हाँ बॉर्डर स्पेसिंग में आप इस तरह भी वैल्यूज़ दे सकते हैं, फर्स्ट पैरामीटर, सेकंड पैरामीटर। फर्स्ट पैरामीटर होता है टॉप बॉटम के लिए, सेकंड पैरामीटर होता है लेफ्ट राइट के लिए, और 4 पैरामीटर्स भी लिख सकते हैं। तो फिर उसमें फर्स्ट पैरामीटर टॉप के लिए, सेकंड पैरामीटर राइट के लिए, थर्ड पैरामीटर बॉटम के लिए, चौथा यानी फोर्थ पैरामीटर लेफ्ट के लिए, इस तरह भी दे सकते हैं। और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पैरामीटर ये कैसे काम करते हैं, इसको मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में बिल्कुल डिटेल के साथ कि 2 पैरामीटर्स कैसे काम करते हैं, 1 पैरामीटर कैसे काम करते हैं, जैसे कि अभी 1 पैरामीटर हमने देख लिया। सॉरी पैरामीटर नहीं वैल्यू, सॉरी मैं तो जावास्क्रिप्ट के वो पैरामीटर की बात कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं वैल्यूज़, आप वैल्यू कहे, क्योंकि सॉरी मैंने गलती से पैरामीटर बोल दिया, तो आप शायद कंफ्यूज हो चुके होंगे अगर आप जावास्क्रिप्ट के आपने जावास्क्रिप्ट नहीं सीखी है। तो अगर थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट भी पढ़ी हो या कोई और लैंग्वेज तो आप पैरामीटर को जानते होंगे। लेकिन अभी मैं नहीं चाहता कि इसके अंदर मैं जावास्क्रिप्ट या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टॉपिक्स को घुसा दूँ। तो आप बस ये कहे कि ये क्या है। मैंने इस तरह की वैल्यूज़ पर, ये जो वैल्यूज़ है, ये इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इस पर बहुत ही ज़्यादा बातें की है कि आप 2 वैल्यूज़ लगाते हैं तो क्या होता है, आप सिंगल इस तरह से वैल्यू लगाते हैं तो क्या होता है, आप अगर 3 लगाते तो क्या होता है, अगर आप 4 लगाते तो क्या होता है। ये सारे के सारे मैंने इससे पहले वाली वीडियो में, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो बहुत ही बड़ी थी तो आप उसको देखें, मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है। इन सारे मतलब जो भी ये काम करते हैं इस तरह के पैरामीटर्स नहीं बल्कि वैल्यूज़ लगाकर, तो मैंने सारों पर बात की है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 14। लेकिन उसके अंदर हमने 2 चीज़ें कर ली, लिस्ट्स कर लिया और साथ में हमने कर लिया टेबल्स, कैसे उनको स्टाइल किया जाता है थोड़ा बहुत हमने देख लिया। और हाँ स्टाइलिंग फॉर्म ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये चैप्टर तो हमने स्टार्ट किया है। तो ये जो पार्ट है स्टाइलिंग फॉर्म्स, तो आप आगे जाकर अगर अच्छे डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको फॉर्म्स, आपको लॉगिन, साइन अप ये जब बनाएंगे या कोई और इस तरह से फॉर्म बनाएंगे जो भी रजिस्ट्रेशन टाइप हो, तो उसमें ज़रूरत तो होगा और उसको स्टाइल करना भी ज़रूरी है। तो आप कैसे स्टाइल करेंगे ये सब आप आगे पढ़ेंगे। तो अगर अभी से आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग हो तो आप इजीली कर सकते हैं। तो आप क्या करें कि पार्ट 2 को बिल्कुल भी मिस ना करें। कोई मसला नहीं, मैं पार्ट 2 का जो लिंक होगा वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा, तो आप इजीली देख सकें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दे। और अभी के लिए पार्ट 2 में इतना ही था, पार्ट 1 में इतना ही था। पार्ट 2 में फिर पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टाइलिंग फॉर्म्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, शुक्रिया।